ओम श्री भैरवाय नमः। सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जय श्री भैरवनाथ बाबा जी महाराज। अपने सभी भक्तजनों पर अपना शुभ आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना है भैरव बाबा जी महाराज। बरसात का मौसम है दोस्तों, लगातार बारिश की संभावना भी बनी हुई है और इसी संभावना के बीच आज सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन हमारे भैरवनाथ जी के मंदिर से हो गए हैं। सूर्यदेव अपनी लालिमा चारों तरफ फैला रहे हैं और जो धुंध लगी हुई है सुबह से कोहरे की, जो एक परत सी लगी हुई थी कोहरे की, वो अब धीरे धीरे छट रही है। और आज मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा भगवती तलिया। भगवती तलिया चौखाल से आगे एक छोटा सा मार्केट है, एक जगह है, तो वहाँ किसी ज़रूरी काम से मुझे आज जाना पड़ रहा है। तो कुछ देर में मैं भी तैयार होके निकलता हूँ। तब तक के लिए आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारे आज सुबह सुबह के। तो एक खूबसूरत सा प्रांगण है हमारे भैरवनाथ बाबा जी के मंदिर का, और यहाँ पर ये वृक्ष लगाया गया है जिसको पारिजात या कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि यह समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था। तो ये भी यहाँ पर है, स्थापित किया गया है। हमारे दादाजी थे स्वर्गीय जन्म सिंह जी रावत, उनकी स्मृति में यहाँ पे इसको लगाया गया है। तो अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप। दोस्तों, आपने खाने में हल्दी ज़रूर खाई होगी, हल्दी का सेवन ज़रूर करते हैं लोग अपने नित्य दैनिक के भोजन में। हल्दी का पौधा ये होता है, देखिए इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं, लेकिन हल्दी का फूल बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये देखिए, हल्दी का फूल कुछ इस तरीके से होता है। हमारे घर के आंगन में ये हल्दी का फूल उगा हुआ है और मंदिर के नज़दीक हैं, तो इसलिए यहाँ पे फूलों की वाटिका लगाई रहती है, क्योंकि लोग आते हैं मंदिर में फूल वगैरह चढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मस्त फूल भी हो रखे हैं। इसको एक ही आवाज़ दो, ट्रॉली, और सीधे ये घूमने के लिए तैयार। ऐसे जाते घूमने के लिए हैं, ऐसे जाते हैं घूमने के लिए। इम्बो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बोल गुड मॉर्निंग। बाल नीचो, फूल चा। अभी मैं पहुंच गया हूं खलधार के सामने, और यहां से कुछ इस तरीके से व्यू दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल आज भी नहीं बदला है, जैसे कल था वैसे ही आज भी है। माँ कालिंका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उस तरफ को भी ये देखिए धुंध लगी हुई है, कोहरा लगा हुआ है। ऊपर ऊपरे खाल की तरफ भी धुंध लगी हुई है। आजकल हरियाली चारों तरफ फैल गई है। देखिए ऊपर तक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस तरफ को ये ढोंड मासों वाली, इधर को चौखाल वाली वैली में भी कोहरा लगा हुआ है। और मुझे चौखाल से 9 किलोमीटर आगे भगवती तलिया जाना है, तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों, ठीक सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा बाज़ार, बैजरो बाज़ार। सड़क का काम लगातार चल रहा है बेदीखाल से सराय खेत तक, तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह मलबा भी आ रखा है। ठीक सामने खूबसूरत ये बैजरो बाज़ार है। आजकल पूर्वी नयार नदी भी अपने उफान पर है। सड़क का काम चल रहा है, तो इसलिए इस सड़क पर बाइक से चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं, सामने से पता नहीं कब कौन आ रहा है। और ये देखिए आप, मलबा किस तरीके से सड़क पर फैल रखा है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और बुरे हाल है, आप कृपया इस रोड पर बाइक से ना ही आए तो बढ़िया रहेगा। ऊपरे खाल तक इस रोड के लगभग यही हाल है, जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। ये देखिए आप, देखिए मलबा, आधी सड़क तक तो मलबा ही आ रखा है इस पे। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो निकलने के लिए जगह भी नहीं है। देखिए, और ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर भी गिर रहे हैं। मशीनें भी लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ही।
और ये शानदार चीड़ का जंगल है। मासों से आगे अभी मैं पहुंच गया हूं। ठीक सामने ये जुई गांव आपको दिख रहा है, ऊपर ये ढोंड है। और अब मैं चौखाल से नीचे भगवती तलिया वाली सड़क पे चल रहा हूं। देख सकते हैं ठीक सामने आप, बिल्कुल आजकल हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है। और पहाड़ों को निहारने का, पहाड़ों की खूबसूरती को देखने का यही सबसे बढ़िया मौसम होता है, जो लगभग बरसात से शुरू होके यानी कि जून से शुरू होके और अक्टूबर तक रहता है। उसके बाद तो फिर पहाड़ वीरान हो जाते हैं। ये देखिए सामने कितने मस्त ये बुग्याल दिख रहे हैं। कभी यहाँ पे बहुत बढ़िया खेती होती थी। तो दोस्तों ये खूबसूरत लोकेशन है राजकीय इंटर कॉलेज भगवती तलिया पौड़ी गढ़वाल। इस तरफ को इंटर कॉलेज है और इस तरफ को है भगवती तलिया का विशाल खेल मैदान, जहाँ पर सर्दियों में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाता है। ऊपर यहाँ पर मंदिर भी है और इस तरफ से देखिए आप, ये घाटी बहुत ही खूबसूरत है। सामने ऊपर जो घाटी आपको दिखाई दे रही है वहाँ है ऊपरे खाल, और वहाँ से नीचे को ये शुरू होता है। दोनों तरफ जंगल है और ये नीचे जो बह रहा है यहाँ पे पानी, ये वहीं से आता है ऊपरे खाल के जंगलों से होते हुए, और यहीं से आगे जाकर पसोल नदी बनती है, पसोल की घाट बनती है, जो कि मडलेश्वर महादेव बैजरों के नज़दीक पूर्वी नयार नदी में मिलता है। ठीक इस तरफ को ऊपर कमलिया वल्ला, कमलिया पल्ला ये गांव है। और यहाँ पर देखिए भगवती तलिया में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मिश्रित उद्यान लगाया गया है, जिसमें सेब, आड़ू, पुलम की प्रजाति के पौधे यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए सेब है, इस तरफ को कुछ पौधे पुलम के भी हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा उद्यान है यहाँ पे। अभी स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, तो बच्चे इधर दुकानों की तरफ आ रहे हैं सामान वगैरह लेने के लिए। यही दिन याद आते हैं बचपन के। ये है भगवती तलिया का पुल, और यहाँ से सड़क जाती है कमलिया होते हुए सराई खेत। यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर के लगभग होगा सराई खेत। और ये देखिए कितने सुंदर स्यारे हैं यहाँ पे, लेकिन सब इधर को बंजर। कभी यहाँ बहुत बढ़िया खेती होती थी जब इधर क्रिकेट खेलने आते थे। और ठीक इस तरफ को बह रही है ये घाट है पसोल घाट। सामने खूबसूरत खेल मैदान, जहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन होता है, और एक साइन बोर्ड लगा हुआ है ठीक सामने। तो इस तरफ भी धीरे धीरे लोग अब खेती छोड़ रहे हैं। मुख्य कारण है इसका पलायन के कारण लोग गांव में रह नहीं रहे हैं, तो खेती बंजर हो रही है। लगातार बारिश होने के बाद भी देखिए इस पसोल घाट में पानी कितना साफ़ है, और जब बारिश होती है तो बिल्कुल मटमैले कलर का पानी इसमें आता है। इस तरफ को यहाँ पे देखिए रेता निकालने की फैक्ट्री भी है यहाँ पे। ठीक ऊपर ये है पसोल गांव, जहाँ पे टावर दिख रहे हैं आपको, वो है पसोल गांव। और ठीक इस तरफ को माँ भगवती का मंदिर है, जहाँ पर जतोड़ा आयोजित होता है, और इसी के नाम से यहाँ पे इस मार्केट का नाम भगवती तलिया है। ठीक उसके पीछे नारसिंह बयड़ा वगैरह गांव है, उसके ऊपर जोगीमणि वाला इलाका आ जाता है, मटकुंड वाला। इस तरफ को इंटर कॉलेज भगवती तलिया है। इस तरफ को 8-10 दुकानें हैं जो स्कूल पे डिपेंड हैं, बाकी यहाँ पे कोई ऐसा बाज़ार नहीं है। ये इंटर कॉलेज है यहाँ पे, और इंटर कॉलेज की हालत ये है कि यहाँ पे 62-65 बच्चे रह गए हैं। अभी गुरुजी से बात की तो 62-65 बच्चे यहाँ पे रह गए हैं। प्लान के कारण सब बुरी व्यवस्था हो रखी है, पहाड़ों की बुरे हालत हो रखे हैं। और इस तरफ को यह देखिए कितने खूबसूरत ये बुग्याल हैं, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खेती हो रखी है। मंडवा हो रखा है इन खेतों में, अभी उस पर बालियाँ नहीं आई हैं मंडवे पे। ठीक सामने आप आनंद लीजिए इस खूबसूरत घाटी का। ये जो भगवती तलिया मेलधार वाली घाटी है, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही शानदार ये व्यू दिख रहा है। और यहाँ से ठीक ऊपर यहाँ पर ये मेलधार गांव है, ये गांव है मेलधार। इस तरफ को है सिमखेत, गोलगड़ी, और इस तरफ को खैतोली। यहाँ पर चौलाई
और हल्दी की बहुत ही बढ़िया खेती यहाँ पे हो रखी है। हल्दी ऐसी खेती है कि इसको जानवर भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो पहाड़ों में हल्दी की खेती करना बढ़िया है। वापस आते समय मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दिया, तो शायद मशरूम है, तो देखता हूँ। बरसात का सीज़न है, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का मशरूम उगा हुआ है। इसको च्यूं भी बोल सकते हैं, और ये केवल यहाँ पर 2 ही हैं। आगे और भी देखता हूँ, क्या पता और भी मिल जाए। ये देखिए सीना तान के खड़े हो रखे हैं, बिल्कुल पहरेदारों के जैसे। और यहाँ पर मुझे कुछ अजीब प्रकार का च्यूं मिला, तो बताया मुझे किसी ने कि ये हल्दिया च्यूं इसको बोलते हैं। हल्दिया माने कि हल्दी का रंग पीला होता है, तो इसीलिए इसको हल्दिया च्यूं बोलते हैं। और कल भी हमें बहुत सारा मशरूम मिला था अपने ही गांव में। मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी थे, कल की ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो आजकल पहाड़ों में कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही है कि च्यूं खाने से कहीं मौत हो गई किसी की, कोई मर गया। तो आप बताइए कि च्यूं खाना चाहिए कि नहीं। एक तरफ से तो ये प्राकृतिक मशरूम है, लेकिन कल मजाक मजाक में हमारे संतोष भाई भी बोल रहे थे कि खाएं तो अपने रिस्क पे। तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पहाड़ों में च्यूं का सेवन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि नई जो पीढ़ियां हैं उनको इतनी जानकारी इस बारे में है नहीं। और साथ ही यहाँ पर कुछ अजीब प्रकार के पौधे भी हैं, बिल्कुल पत्थर की चट्टान पे चिपके हुए हैं। शायद ये भी किसी प्रकार की जड़ी बूटियाँ होंगी। यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पहाड़ है, ऑर्गेनिक मशरूम है, ये सर्विस है। जो खाएगा अपने रिस्क पे खाएगा। एक बार फिर बोले, क्या बोला? जो खाएगा अपने रिस्क पे खाएगा, बाकी गारंटी हमारी है नहीं। खाने के बाद क्या होगा जो देखी जाएगी फिर। तो दोस्तों मजाक में ही सही, लेकिन हमारे बड़े भाई संतोष भाई ने एक बात ज़रूर बोली पहाड़ी मशरूम के बारे में कि जो खाएगा अपने रिस्क पे खाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि यदि मशरूम के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना हो तो अपने आसपास में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछकर ही इसका सेवन करें, नहीं तो यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। यदि आपको आज का भ्रमण वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ, एक नए क्षेत्र भ्रमण के साथ। उसके लिए देखते रहिए आप विष्णु रावत ब्लॉग्स। आनंद लीजिए आजकल के पहाड़ के मस्त नज़ारों का। धन्यवाद।